A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. And today we will be starting with Unit 4 for BPCC 105. This particular session will be the part 1. Quantitative Research Method is the title. Okay, so prior to this, I had posted 3 more units. You can give them a watch if you find it worthful. Also, you can like, subscribe and share my channel. Okay. अभी एक बात करते हैं डायरेक्टली अबाउट द रिसर्च डिजाइन। अभी प्रायर चैप्टर्स के अंदर हमने रिसर्च के ऊपर साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में समझा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बात ब्लूप्रिंट के साथ, राइट। सो व्हाट वी से इज कि व्हेन एवर वी डू समथिंग वी प्लान इट, राइट। हम एज अ मेच्योर और अ लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन वी टेंड टू प्लान इट, फिगर इट आउट, राइट। अगर कोई आर्किटेक्ट भी अगर अपना बिल्डिंग बनाता है या किसी को अपना एक प्रोडक्ट तक बेचना है तो हर कोई ना एक ब्लूप्रिंट लेके चलता है, एक प्लान लेके चलता है। तो सिमिलरली व्हेन वी डू अ रिसर्च, सो हमें भी जरूरत पड़ती है एक ब्लूप्रिंट की। उसी ब्लूप्रिंट का नाम होता है रिसर्च डिजाइन। ओके। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? अपनी साइकोलॉजिकल रिसर्च के फील्ड के अंदर रिसर्च डिजाइन इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट या फिर फ्रेमवर्क, एक पूरा ढांचा, एक बेस, एक ब्लूप्रिंट जो आपको आगे की रिसर्च के अंदर गाइड करने वाला है। एक तरीके से इफ आई से कि मैंने प्लान कर लिया, मैंने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया, what all are the areas I would be emphasizing upon and किन किन की भी रिसर्च करने वाली हूँ, क्या क्या रिसर्च करने वाली हूँ और क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, मैं डेटा कैसे कलेक्ट करने वाली हूँ, क्या क्या मेथड्स यूज़ करूँगी, टेस्ट कौन से यूज़ करने वाली हूँ। तो जब मैं इन सारे एरियाज के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेती हूँ, दैट इज माई रिसर्च डिजाइन, सर्टेनली ये मेरा एक गाइडिंग टूल बन जाता है जो थ्रू आउट द रिसर्च विल बी हेल्पिंग मी टू कंडक्ट माई रिसर्च इन अ मोर प्रोडक्टिव मैनर, जिसके अंदर कम से कम एरर्स हो और मेरा कम से कम रिसोर्सेज में अच्छा आउटपुट निकले। रिसर्च डिजाइन जो होता है एक तरीके से इट विल बी डिटरमाइनिंग, ये हमें हेल्प करेगा कि हमें विच प्रोसेस वी नीड टू सेलेक्ट, क्या क्या स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, वट ऑल आर द मेथड्स वी नीड टू फोकस ऑन, टेक्निक्स क्या यूज करनी है। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, अभी व्हाट इज द एम? एम ये है कि रिसर्च डिजाइन को यूज करके हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पे काम कर पाए जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। दैट मीन्स हमारे रिसर्च प्रॉब्लम जो है, हमारे रिसर्च का जो मेन टॉपिक है, टॉपिक ऑफ कंसर्न है, या जिस चीज के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए और उस पर काम कर पाए यूजिंग आवर रिसर्च डिजाइन। दिस इज द एम। अभी द थिंग इज कि एज पर द पर्पस हमारी रिसर्च कैसी रिसर्च है, रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स के क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं रिसर्च की। तो रिसर्च के पर्पस के आधार पर, रिसर्च के सारे फीचर्स के आधार पर ही हम रिसर्च का टाइप भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आगे रिसर्च डिजाइन के भी टाइप्स होते हैं और किस रिसर्च डिजाइन को हमें कैसी रिसर्चेज में यूज करना है। इसके लिए वी नीड टू इवेलुएट उसका पर्पस क्या फुलफिल करना है। ठीक है, अभी दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिसर्च डिजाइन फुलफिल करता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारे रिसर्च का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपनी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके जो क्वेश्चन है उसको टारगेट करना चाहता है। और दूसरा एक तरीके से इट विल बी एक्टिंग एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। इफ आई हैव अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, अभी आई हैव अ ब्लूप्रिंट, तो सर्टेनली आई विल नॉट बी डेविएटिंग फ्रॉम माय मेन वर्क, है ना। मुझे अगर रिसर्च करनी है, क्या कैसे करना है, क्या मेथड यूज करने हैं, क्या टूल्स यूज करने हैं, ये सब कुछ एक कंट्रोल्ड मैनर में चलने वाला है एंड सर्टेनली आई वोंट बी डेविएटिंग फ्रॉम माय टारगेट। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अभी कुछ चीजें और भी हैं। ठीक है, व्हाट ऑल आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन?
क्या क्या चीजें जरूरी हैं अगर आपको एक रिसर्च डिजाइन को भी तैयार करना है, या एक ब्लूप्रिंट को, या एक फ्रेमवर्क को, या एक बेसिक ढांचे को तैयार करना है एक रिसर्च के, तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट थिंग, कि आपकी रिसर्च के दौरान आपको बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, एक समझ तैयार करनी है। यू नीड टू interpret so many things, you need to calculate, collect so many things, and certainly आप रिसर्च करने वाले हैं तो आपको रिलायबल और वैलिड तरीकों से इंटरप्रेट करना है। ओके, वेरी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, हमारी रिसर्च का पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं होगा तो सर्टेनली हम ब्लूप्रिंट भी गलत बना देंगे। ब्लूप्रिंट गलत बनाएंगे, रिसर्च गलत होगी, और हमारी टारगेट प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। सो वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर पर्पस। हमें टूल्स जो हैं जिनके थ्रू हम कलेक्ट करने वाले हैं डेटा रिगार्डिंग दी वेरिएबल्स, ये जो टूल्स हैं आपके, ये टूल्स भी आपके लिए क्लियर होने चाहिए कि क्या मैं सर्वे का यूज करना चाहती हूँ, क्या मैं केस स्टडी करना चाहती हूँ, क्या मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। दिस शुड बी क्लियर, राइट। आपको एक क्लियर टाइमलाइन भी रखनी पड़ेगी कि कितना ड्यूरेशन आप एक पर्टिकुलर रिसर्च में लगाना चाहते हैं। 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 1 ईयर, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, कितना टाइम, राइट। सो एक टाइमलाइन आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। आपको साथ में एनालिसिस भी करना है, तो एनालिसिस करने के लिए मेजरमेंट्स भी करनी पड़ेगी। इस सब के बारे में भी आपको क्लियर नॉलेज, क्लियर फ्रंट पे आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू विल बी अ रिसर्चर, यू विल बी कंडक्टिंग अ रिसर्च, एक टारगेट प्रॉब्लम को आप एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। रिसर्च सेटिंग शुड बी नोन, दैट इज आपके पास वेरिएबल्स हैं, आपको रिसर्च करनी है, आपके पास सब्जेक्ट भी तैयार है, पार्टिसिपेंट्स भी तैयार है, टेस्ट भी तैयार है, लेकिन सेटअप कैसा है, कैसी सेटिंग में करना है, लेबोरेटरी में करना है, या बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में करना है, या थोड़ा और रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। ठीक है, कि ऐसा सेटिंग चाहिए, रिसर्च की सेटिंग भी मैटर करती है। एंड लास्ट, एथिकल गाइडलाइंस, rules, regulations, norms should be always be followed, and you should be well informed। आपको पता होना चाहिए कि अगर if I would be conducting a research, what all are the ethical guidelines, ethics के हिसाब से भी I need to take everything into my margin। ठीक है, अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके रिसर्च डिजाइन की, आपके इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट की, या आपके इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की। तो पहली है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको साइकोलॉजी के अंदर बहुत जगह देखने को मिलेगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं रिलायबल। आपका रिसर्च डिजाइन नीड्स टू बी रिलायबल, दैट इज कि आपका रिसर्च डिजाइन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि जितनी भी मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज करने वाले हैं टेस्टिंग में या रिसर्च के अंदर, तो रिजल्ट खराब ना हो। Almost every time it should be giving you the same standard result in the standard time। तो सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन को आप रिलायबल बोलेंगे। ओके, सो द रिसर्च डिजाइन नीड्स टू बी रिलायबल। सेकेंड इज वैलिड। वैलिड मतलब होता है कि जो रिसर्च डिजाइन का पर्पस है, वो जो क्लेम करता है वही उसको मेजर करना चाहिए। इफ आई से कि मेरा एक रिसर्च डिजाइन है एंड इट इज वैलिड फॉर, और इट इज एक्यूरेट फॉर मेजरिंग IQ, तो वो IQ ही मेजर करना चाहिए। ओके, सो इट शुड क्लेम, जो वो क्लेम करता है वही उसको काम करना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ आई विल बी गिविंग यू क्वालिटी कंटेंट हेयर, आई विल बी गिविंग यू बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट स्लाइड्स, बेस्ट एनिमेशन, बेस्ट वर्क, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी वैलिड एंड आई विल बी एक्सेप्टेबल, राइट। इन द सिमिलर मैनर द रिसर्च डिजाइन नीड्स टू ऑल्सो बी इन द सेम मैनर। ओके, अभी बात होती है न्यूट्रल की।
न्यूट्रल भी होना चाहिए। न्यूट्रल मीन्स कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑल अनबायस्ड। कोई भी एक एक्सट्रीम या एक डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं होना चाहिए। ना ही ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ना ही ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। इट शुड बी कंप्लीटली न्यूट्रल, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो जनरलाइज हो पाए, ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स अभी अगर आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है, जिस भी टारगेट पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, उस टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर वो अप्लाई करना चाहिए। ये ना हो कि आपने रिसर्च डिजाइन बना लिया, रिसर्च कर ली और लास्ट में पता चला कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही है। तो इट शुड बी ऑफ दैट क्वालिटी कि वो लास्ट में जाके जनरलाइज हो पाए और टारगेट प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके। ओके। अभी हमने देखा पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक रिसर्च डिजाइन की, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, एक रिसर्च डिजाइन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। हमने देखा रिसर्च डिजाइन होता क्या है, ठीक है, और बेसिक कंडीशंस पता चली। अभी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग के रिसर्च डिजाइन के ना वी हैव टू ब्रॉड टाइप्स। दो टाइप की रिसर्च डिजाइंस होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन एंड द सेकंड इज क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। अभी आपको नाम से समझ में आ पा रहा होगा, क्वालिटेटिव के अंदर सर्टेनली हम किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, खूबियों की बात कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। और क्वांटिटी में कहीं ना कहीं हम मेजरमेंट की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, राइट। तो अभी हम इसको देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वन बाय वन हम एक एक रिसर्च डिजाइन को पूरे अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। करंट यूनिट का नाम अगर आपको याद होगा, तो करंट यूनिट का नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में ही पढ़ेंगे। जस्ट एक छोटा सा इंट्रो पहले हम क्वालिटेटिव का भी ले लेते हैं, और फिर हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर रहेगा। और क्वालिटेटिव के बारे में फिर हम यूनिट यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बस इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर पूरा फोकस हम क्वांटिटेटिव पे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको फ्लो अभी तक बिल्कुल क्लियर होगा व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस, ठीक है, प्लीज डू वॉच द प्रीवियस यूनिट्स, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। पिछले वाले पार्ट्स के अंदर बिल्कुल इन डेप्थ तरीके से पढ़ाया गया है। इट विल बी क्लियरिंग योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड भी बोल रही हूँ ना, तो उसका भी बहुत पीछे तक का मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड के अंदर। सो यू नीड टू नो द बेसिक्स। तो बेसिक्स के लिए प्रीवियस 3 यूनिट शुड बी वन टाइम एटलीस्ट वॉच्ड एंड क्लियरली अंडरस्टूड। ओके, अभी हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की। सो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो होता है बच्चों, इट विल बी स्टडिंग योर, इट विल बी इन्वेस्टिगेटिंग योर ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर और उसकी जो क्वालिटीज है ना, उसको अगर हमें समझना है, उसको मेजर करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन को यूज करेंगे। या एक स्पेसिफिक फिनोमिना को समझना है, किसी के मोटिव्स को समझना है, डिजायर्स को समझना है, सो वी विल बी यूजिंग द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। अभी ना वी वेरी वेल नो कि साइकोलॉजी जो होता है वो एक बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल साइंस मतलब जिसके अंदर आप इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसके एम्स, एस्पिरेशंस, क्वालिटीज, खूबियां, इनके ऊपर फोकस करते हो, है ना। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है ये बिहेवियर साइंसेस में ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो आप इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हैं वन बाय वन, एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस? ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब वो वाले क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने पार्टिसिपेंट से, जिसके अंदर यू आर गिविंग देम स्पेस टू ओपन अप एंड इलैबोरेट। मतलब सिर्फ यस नो में आंसर्स नहीं मिलेगा,
आप उनको पूरा स्पेस दोगे कि वो एक क्वेश्चन आप करो, दे विल बी एक्सप्लेनिंग देयर पर्सपेक्टिव, देयर आइडियोलॉजी, कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करा, उन्होंने क्या किया किया है एक स्पेसिफिक टास्क के अंदर, राइट? सो इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस इज द वेरी सोल प्रॉपर्टी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके ना कुछ टाइप्स हैं और उसके नाम भी आपके पास हैं। दो हम इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, दैट इज योर एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, सर्वे, केस स्टडी। ठीक है, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की पार्ट है। अभी लेट्स कम टू आर टॉपिक। हमें इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर फोकस करना है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर। सो लेट्स फोकस ऑन इट। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या किया जाता है कि आप या तो मेजर कर रहे हो किसी भी एक इवेंट या एक सिचुएशन की क्वांटिटी को या उसकी अमाउंट को। एज इन आप यहाँ पर किसी भी एक इवेंट या एक बिहेवियर को मेजर मेजर करने वाले हैं, उसकी क्वांटिटी समझने वाले हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव के अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज होता है। ये ज्यादातर आपका सोशल साइंसेज में यूज होता है। यहाँ पर आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके अंदर आप वेरिएबल्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, आप कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं फिर कि एक पर्टिकुलर डेटा आपने कलेक्ट करा एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और फिर आप कंपेयर करेंगे और डेटा को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि इफ आई से कि मुझे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है, दैट इज योर 13 to 19 एज ग्रुप के फीमेल्स के बीच में उनकी आईक्यू मेजर करनी है और उसको प्रिडिक्ट करना है और उसको कंपेयर करना है। तो ऐसे वाले डेटास पे जब मैं काम करूंगी तो मैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन को यूज करूंगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 13 to 19 की फीमेल के ऊपर काम करना है लेकिन उनके इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो एक तरीके की क्वालिटी हो गई, एक खूबी हो गई। तो यहाँ पर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन यूज करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आईक्यू मेजर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। आई होप आपको अब क्लियर होगा। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर डेटा आप कलेक्ट करते हो यूजिंग क्वेश्चनियर्स और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड मतलब यस या नो के अंदर, हाईली फेवरेबल, लो फेवरेबल, ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर आप उनसे आंसर्स लेते हो और उनका डेटा को फिर आप कलेक्ट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, एनालाइज करते हो। तो दिस इज अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। अब इसके एग्जांपल्स हैं, लेबोरेटरी हो गया, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फील्ड स्टडीज हो गई, ये सब आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के ही पार्ट है। ओके, अभी इलैबोरेटली वी विल बी स्टडिंग दिस ओनली इन योर फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, कुछ और अपने पास और भी खूबियां हैं, कुछ और भी लाइक कंटेंट है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही मेजरमेंट है और साथ में डेटा को एनालाइज करना है, कि डेटा कलेक्ट करो, डेटा को मेजर करो और डेटा को एनालाइज करो। ठीक है, तो आपका सारा फोकस ही डेटा है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा चाहिए। आपको उनकी खुद की क्वालिटी, इंडिविजुअलिटी को आपको कोई कंसर्न नहीं है। दस वी आर यूजिंग योर क्वांटिटेटिव ओनली। ठीक है, अभी ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, दिस आई हैड ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस यूनिट, तो आप वो देख लेना। ओके, अभी हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। अब इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हो और इसी को आप थोड़ी सा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना मेजरली देखोगे क्वांटिटेटिव के अंदर जब बात ही सारी डेटा की है, मेजरमेंट की है, नंबर्स की है, एनालिसिस की है, कंपैरिजन की है, तो आप मैनिपुलेशंस कर लेते हो। मतलब कि अपने रिक्वायरमेंट के एनालिसिस को निकालने के लिए आप डेटा के अंदर थोड़ा बहुत और वेरिएबल्स के अंदर जो है मैनिपुलेशन या चेंजेस कर लेते हो उनके बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने के लिए। ठीक है, this is all about your quantitative research design.
अभी अगर हम अभी जैसे जस्ट आई टॉट यू कि डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। अभी इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलती हूँ कि एक स्पेसिफिक तरीके से आपका जो क्वांटिटेटिव, जस्ट अ सेकेंड, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि यहाँ पर आपके स्कोर्स को कलेक्ट करोगे, आप डेटा के स्कोर्स को कलेक्ट करोगे, ठीक है, और वहां पर आपका मेन फोकस है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आप एक लिंक, एक रिलेशनशिप को डेवलप कर पाओ। और यहाँ पर आपका जो सैंपल है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करोगे एक बड़े सैंपल से, और एक अच्छी वैलिडिटी निकालना चाहते हो। ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। के डेट आपने कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए, उनको टेस्ट दिया, उनके टेस्ट में मार्क्स आए, अपने स्कोर्स निकाले, स्कोर्स निकाले, तो अब जिन वेरिएबल्स, जिन चीज़ों के आधार पर आप उनको टेस्ट करे थे उनको समझा, और उसके बाद एक तरीके से उसकी वैलिडिटी निकाली। इसको आप बोलोगे डिस्क्रिप्टिव नेचर का क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। दूसरी तरफ वी हैव द एक्सपेरिमेंटल नेचर का क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसके अंदर आप एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तैयार करना चाहते हो। आप यहाँ वाले में डिस्क्रिप्टिव के अंदर सिर्फ जो आपका रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में वो सिर्फ बताना चाहते थे, ठीक है, उसको सिर्फ इस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आपका जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्टिसिपेंट्स के, आपने ले आपने पार्टिसिपेंट्स लिए, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आप कुछ चेंजेस लगाना चाहते हो, कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो एक रिजल्ट निकालने के लिए। तो चेंजेस करने से पहले भी उनका टेस्ट करोगे और चेंजेस करने के बाद भी उनका टेस्ट करोगे, दोनों में उनके स्कोर्स निकालोगे, और फिर समझोगे कि चेंजेस, कितने चेंजेस करने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है। इस चीज को समझने के लिए आप बोलोगे एक्सपेरिमेंटल नेचर का क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हो जिनके ऊपर रिसर्च करना है, उसका साइज आप वेरी कर सकते हो, कितना भी ले सकते हो एज पर योर रिसर्च की रिक्वायरमेंट, ठीक है। आई होप डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल नेचर समझ में आ चुका होगा क्वांटिटेटिव का। दोनों में स्कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो स्कोर्स हैं वो सिर्फ एक बार ही निकलवाए जाते हैं, और उसके बिहाफ पर आप एसोसिएशन समझते हो। यहाँ पर जो स्कोर्स हैं वो चेंजेस करने से पहले, करने के बाद, दोनों टाइम निकाले जाते हैं, और आप एक तरीके से समझना चाहते हो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस इज अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ओके। अभी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में कुछ और चीजें भी हैं जिसमें हम देखेंगे कि बोलेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो होता है ना, ये आपका ना ज्यादा कन्वर्जेंट रीजनिंग पे बेस्ड होता है। अभी कन्वर्जेंट रीजनिंग क्या होता है? कन्वर्जेंट रीजनिंग पे बेस्ड होता है मतलब कि आपके जो सॉल्यूशंस है रिसर्च के, जो आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम समझी सोसाइटी या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसकी आपने रिसर्च करी, ठीक है, आपने यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च करी, प्रॉब्लम के ऊपर आपने रिसर्च करी, और उसका जो सॉल्यूशन है ना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, वो आपको स्टैंडर्ड टूल्स को यूज करने के बाद ही मिल सकता है, ना कि सिर्फ आइडियाज लगाने से। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन मतलब बोलता है कि ये कन्वर्जेंट रीजनिंग पे काम करता है, कि आइडियाज का काम नहीं है, यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन इट, you need to actually do the experimentation, you need to actually score it, cause it, एक relationship comparison करना पड़ेगा। thus it is more of convergent in reasoning, कि काम करना पड़ेगा, सिर्फ आप आइडियाज और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर काम नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन की कुछ चीजें और हैं। ये एम्फसाइज हमेशा करेगा
ये हमेशा इस चीज पे जोर डालना चाहता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको क्वांटिफाई करो, मतलब उसको मेजर करो, उसको रिकॉर्ड करो, मतलब डेटा और स्कोर्स के फॉर्मेट में उसको क्वांटिफाई करो। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पर एक और चीज है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर आप ह्यूमन और एनिमल के सैंपल्स ले सकते हैं। हो सकता है आपके जो पार्टिसिपेंट्स है वो ह्यूमन हो सकता है आपके पार्टिसिपेंट कोई एनिमल हो, कोई रैट हो, डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो। ठीक है, तो एनिमल और ह्यूमन सैंपल्स आप यूज, कोई भी जैसी भी आपकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्वांटिटेटिव बहुत ही क्लियर समझ में आ चुका होगा। मेजर फोकस यहाँ पे क्वांटिटेटिव के ऊपर डाला गया है क्योंकि ये यूनिट ही क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अभी कुछ चीजें और है हमारे पास। अगर हम इसी अपने क्वांटिटेटिव को ध्यान में रख के बात करते हैं तो कुछ चीजें ये हैं कि आपका जो क्वांटिटेटिव है उसकी भी, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च डिजाइन है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हमने पीछे की तरफ हमने बिल्कुल इनिशियल के अंदर हमने सिर्फ रिसर्च डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना, अभी हम क्वांटिटेटिव की पढ़ने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक ये बोलती है हमें कि आप देखेंगे कि आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो होती है इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चन। कि आपकी रिसर्च की जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं एक रिसर्च के थ्रू, उसके जो क्वेश्चंस आप फ्रेम करोगे ना, वही उसी के आधार पर आप अपनी पूरी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन को तैयार करोगे। यहां पर आपको ना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है कि आपकी एक टारगेट पॉपुलेशन है जो हो सकता है करोड़ों में हो, लेकिन आप क्या करोड़ों पार्टिसिपेंट्स यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो आप उसी पॉपुलेशन, उसी टारगेट पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल सेलेक्ट करोगे जिसमें हो सकता है एज पर योर बजट 100 पार्टिसिपेंट हो, या 1000 पार्टिसिपेंट हो, या 1 लाख हो, राइट? तो सैंपल आप जो है वो वाला लोगे जो आपकी पॉपुलेशन के जैसा हो, उसके पास सेम क्वालिटीज हो। तो आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूज करोगे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फीमेल्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है, इंडिया की फीमेल्स के ऊपर, तो मैं बोलूं, इफ आई से कि इंडिया की फीमेल्स के ऊपर मुझे रिसर्च कंडक्ट करनी है, मतलब मेरी जो पॉपुलेशन है वो है इंडिया की फीमेल्स, लेकिन ये जो इंडियन फीमेल्स है ये तो करोड़ों में है। तो मैं क्या सब पे रिसर्च कर सकती हूँ? नो, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास हो ही नहीं पाएगा, इट वॉन्ट बी प्रैक्टिकल, कभी रिसर्च खत्म ही नहीं होगी, मैं किसी कंक्लूजन तक पहुंचूंगी ही नहीं, राइट? वैलिडिटी ही नहीं है, कुछ रिलायबिलिटी ही नहीं है फिर मेरे स्कोर्स की, ये तो दी एंड है बिल्कुल, है ना? तो मैं क्या करूंगी, मैं सारे इंडियन फीमेल्स नहीं लूंगी, मैं इंडियन फीमेल्स जो करोड़ों है उसी में से मैं कुछ 5000 ले लेती हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एक बारी में रिसर्च करने के लिए, आपके पास उतना ही एक्सपेंडिचर, उतनी ही टीम, उतना ही पैसा सब चाहिए होता है। तो मान लीजिए मैं 1000 इंडियन फीमेल्स को ले लेती हूँ और टेस्ट करती हूँ। तो आपने जो सैंपल सेलेक्ट करा उसके अंदर सेम क्वालिटीज, सेम खूबियां होनी चाहिए आपकी टारगेट पॉपुलेशन के जैसे। ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, और जनरलाइज भी कर पाओ लास्ट में अपने रिजल्ट की फाइंडिंग को, मतलब पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आप अपने लास्ट में रिजल्ट अप्लाई कर पाओ। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वांटिटेटिव की। कि क्वांटिटेटिव आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है रिसर्च क्वेश्चंस पे आधारित होती है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूज होता है, वेरिएबल्स पे काम करते हो, डेटा भी कलेक्ट करते हो, ये रिलायबल है, वैलिड होती है, और जनरलाइज करने में भी आसान होती है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। अभी ना इसकी ना कुछ स्ट्रेंथ भी है, मतलब कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, जैसे कि व्हाट आर दी पॉजिटिव साइड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन? दीज कैन बी कि यहाँ पर आप ना, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड अ रिलेशनशिप। आपके जो वेरिएबल्स हैं
उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, एज इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या कैसा रिलेशनशिप है, ये इस चीज़ को समझने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करके। आप रिलायबल, वैलिड, एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स को मीट कर सकते हो, और आप अपनी स्टडी को रेप्लिकेट कर सकते हो। रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी क्या होता है कि मैंने आज एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करी, ठीक है, उसकी मेरी रिजल्ट आ गया, मैंने अपनी सारे रिजल्ट, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस सब कर लिया, रिजल्ट आ गया। इस चीज को, इस पूरी स्टडी को और उसके रिजल्ट को मैंने पब्लिश करवा दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अपने देश के या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। इसको पब्लिश कराने के बाद इसको आगे फ्यूचर के अंदर जो रिसर्चर्स आएंगे वो मेरे इस रिसर्च स्टडी को अपना बेस बनाकर, अपना रेफरेंस बनाकर काम कर सकते हैं। सो इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के थ्रू आप जो रिसर्च करते हैं वो रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी को सपोर्ट करता है, मतलब आगे उस स्टडी को हम आगे रेप्लिकेट करके और उसको स्टैंडर्डाइज्ड आगे काम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिनिमम एरर होता है, मतलब कि सबसे कम एरर्स जो है आपके, गलतियां जो है, एरर्स जो है, ग्लिचेस जो है, वो आपके क्वांटिटेटिव में आते हैं, क्योंकि आप बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर एज कंपेयर टू योर क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पर आपके बायसेस, मतलब आपके जो खुद की जजमेंट है, अपनी जो एक पार्शल आइडियोलॉजी है, वो भी बहुत ज़्यादा लिमिट डाउन हो जाती है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर बायसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर एंड जस्ट सेकेंड, ओके, जस्ट सेकेंड। इसकी ना लिमिटेशंस भी होती है, लिमिटेशंस इस सेंस में होती है कि आप जो है कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, तो कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही काम कर सकते हैं, ओके, कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में या डिटेल्स पे ही काम कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स ही लगाना है, क्वांटिफाई ही करना है, रूल्स, फॉर्मूलाज, मैथ्स ही लगाना है, तो आप कहीं ना कहीं कोई नई डिस्कवरी नहीं करते, आप सिर्फ अपने रिसर्च प्रॉब्लम तक ही अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बोलेंगे कि एक ये नैरो और सुपरफिशियल डेटा सेट को सपोर्ट करता है, मतलब इसका जो स्केल है वो थोड़ा छोटा रह जाता है काम करने का, और साथ में हो सकता है कि ये रियल साइड ऑफ द स्टोरी ना बताए, क्योंकि आप यहाँ पर कंट्रोल्स लगा सकते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं अपने रिजल्ट को निकालने के लिए। तो हो सकता है इट वोंट बी प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट स्टोरी, ओके, और द कंप्लीट एज, ठीक है। अभी लास्ट में हो सकता है, क्योंकि इतने कंट्रोल्स और मैनिपुलेशंस हैं, तो हो सकता है कि आपका नेचुरल रिस्पॉन्स ना कलेक्ट किया जा पाए in using your quantitative research design, ठीक है। with this we have completed research design, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कंडीशन, उसके फंक्शन, उसके दो टाइप हमने स्टार्ट करे, जिसमें हमने क्वालिटेटिव का इंट्रोडक्शन ले लिया एंड क्वांटिटेटिव का हमने सारा बेसिक समझ लिया है, ठीक है। अभी फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट इट्स, मतलब सफिशिएंट, इतना आज के लिए बहुत है, इट इज़ अ हैवी सब्जेक्ट, हम इसको फ्रेगमेंट्स में ही करेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा। डू रिवाइज द प्रीवियस सेशंस, डू रीड इट आउट, खुद से रिवाइज करिए, डू आस्क न्यू डाउट्स एंड मीट यू इन द अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।